M29 का बेटा है जी? हाँ जी, M29 का बेटा है। मेरे ख्याल से 4.25 साल की हो चुकी है जी। 4 साल यानी हाँ कि हाँ जी। सरस्वती भैंस इसी के सीमन से बच्चा देने वाली है जी अब। अच्छा जी। हाँ हाँ जी, सीमन में बहुत क्वालिटी आती है। कंसीव होता है एक ही? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्लू सरदार जी के साथ अपना इतना वो है। अच्छा। भी यहाँ पे हमने ब्रीडिंग का काम उन्होंने देखा, अभी हमारा इंटरेस्ट है। हाँ जी। तो जो भी बच्चे हैं वो तकरीबन हमारे ही पास आते हैं। आपके पास? हाँ हाँ। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम भाई। और आज पहुंच गए हैं भाई अम्बाड़ा शहर के बिल्कुल नज़दीक का गांव है बरनाला, कमलजीत सिंह भाई के पास में। और बहुत बढ़िया बुल तैयार कर रखा है भाई ने। मुर्रा का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। किस किस तरह के पशु भाई के घर पे हैं। तो भाई साहब एक चीज़ मैं वीडियो की शुरुआत में बताना भूल गया, क्योंकि देखो जब किसी भी देश में जाते हैं तो प्रथम नागरिक होता है देश का राष्ट्रपति। गांव में जाओ हैं तो प्रथम नागरिक मान लिया भाई सरपंच साहब ने। हाँ जी। तो भाई कमलजीत भाई इस गांव के बरनाला के प्रथम नागरिक हो भाई साहब? बिल्कुल सरपंच साहब है जी? हाँ जी हाँ जी। इसी प्लान में हो? हाँ जी, अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया? हाँ, ये 12 तारीख को। अच्छा जी। हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। एक भाई युवा सोच, अगर गांव की देख रेख करेंगे भाई अच्छे, वो चीज़ तो आपने देखने नहीं मिल गया। वो गांव की जो फिरनी है वो पक्की सड़क से भाई साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे और भी बढ़िया बढ़िया काम हाँ करोगे। हाँ जी हाँ, जितना हो पाएगा जी उतना विकास गांव का। कैसे मैनेज करोगे? पशुपालन भी और साथ में पंचायती राज भी संभालना है? नहीं, 1 साल हो गए जी, अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, अपने भाइयों का गांव में से बड़ा सहयोग है जी। सुख शांति है गांव हाँ में? हाँ जी बिल्कुल, परमात्मा की कृपा से मतलब बड़ा। हमें गांव में सिर्फ काम ही करने हैं, रोले रब देगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं जी। गांव में बड़ा अच्छा माहौल है। तो जी पशुओं कितने हैं अपने घर पे? अपने घर पे तकरीबन 35 से 40 पशु रहते हैं जी। 35 से 40 पशु हाँ अपने जी घर हाँ पे जी रहते हैं। हाँ जी। देखो जी पशुपालन का काम कोई आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। हाँ जी हाँ जी। गलत तो नहीं है जी भाई? नहीं नहीं। फिर पशुपालन में मेहनत करने वाला आदमी सरपंच इसलिए तो नहीं बनाया अक भाई मैंने तो कुछ पैसा खाना है, सरपंच इसलिए बनाया है कि मैंने काम करना है। हाँ जी हाँ, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। सही बात है। जब आपने पशुपालन में मेहनत करी है तो यहाँ पे भी आप मेहनत करोगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, सही बात है। क्या विचार था अपना भाई सरपंची का पद जो हापा पावेंगे और पा लिया है तो बाग किस तरह काम करना है? ये है जी कि चलो अपने युवा साथियों के साथ युवा सोच लेके हाँ जी, हाँ जी। जितना गांव का आगे जो गांव की जरूरतें हैं उतना विकास किया जाए जी गांव का। और साथ में ये मुर्रा पे जी मुर्रा की ब्रीडिंग का काम अपने गांव में बढ़ावा देना चाहते हैं। हाँ जी, अपने गांव में अपने पूरे यानी कि जितने हमारा जिससे भी कांटेक्ट होगा देश में जी, क्षेत्र में। सही बात है जी। पूरा जहाँ तक होगा वहाँ तक इसको बढ़ावा देंगे जी। मुर्रा को बढ़ावा देंगे जी, अपने से जो बन पड़ेगा। बहुत अच्छी सोच लगी हाँ भाई जी, हाँ जी, कमलजीत भाई की। देखिए भाई सरपंच के पद पे युवा सरपंच आज कार्यरत हैं और फिर भी मुर्रा के प्रति जो इनका लगाव है वो बहुत बड़ा है। तो भाई अपने पास में ये बुल है जिसकी आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे। 35-40 भाई के पास में पशु हैं। दूध का काम है भाई सब अपना? दूध का भी है जी, व्यापार का भी है। अच्छा। और ब्रीडिंग का भी है जी। व्यापार का भी है, दूध का भी और ब्रीडिंग का भी है। हाँ जी। सेल परचेज करते रहते हो पशु? हाँ जी हाँ। आप सबसे पहले तो देखो कोई मुर्रा के प्रति काम करता, बुल तैयार करता तो उसका नाम रखता है। हाँ जी। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम संग्राम है जी। संग्राम? हाँ जी हाँ। नाम रख रखा है भाई बुल का संग्राम। अपने शुरू से ही घर पे था, खरीद के लाए थे इस नाम पे? नहीं, ये 10 महीने का बच्चा लिया था जी हमने। अच्छा। साहे से बिल्लू सरदार जी से। बिल्लू सरदार जी? हाँ, पशुपालन में काफी नाम है जी। हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो बिल्लू सरदार जी के पास से खरीदा। हाँ जी। जो इनकी इसकी मदर थी जो उसका मिल्क रिकॉर्ड क्या कुछ था जी? उसका 4 टीथ का था जी, 23,600 का रिकॉर्ड। 4 दांत का? 4 दांत का जी, फरान कला गाँव में। या है जी राइट एच। इसने देने से पहले हमारे डांगरा की लेवटी कितनी छोटी छोटी थी, इन्हें दे पाछे ओढ़ लेवटी और इसे और पूरे थना में धार बराबर आओगी और पशु में चमक आओगी। या मिलेगी तो अगले नू तो बता दे। या आपने सारे मेडिकल स्टोर पे मिलेगी और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सको हो। और जन फिर भी कि मैं ना समझ में आवे तो फोन नंबर बताया था। हाँ, फोन नंबर है भाई 78 942 जा रहे। अरे फोन करके भी संपर्क कर सको हो। सारी जानकारी मिल जाएगी। और नीचे चलना गिरा भाई अनु कही थी ना। 23,600 का रिकॉर्ड था फरान कला गाँव में? हाँ हाँ जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद
उसके बाद वो बिल्लू सरदार जी के पास आ गई। हाँ जी। अब उसका पीक पे लैक्टेशन यानी कि जो फुल उसका दूध है जी 28-30 लीटर वाली भैंस है जी। कौन सा ब्याह था उसका? अब उसका चौथा ब्यांत है जी। चौथा ब्याह था। हाँ हाँ जी हाँ। 28 किलो 30 किलो दूध उसने काटा है। हाँ जी हाँ जी। कहीं पर रिकॉर्ड भी करवा रखा है जी? अभी तो नहीं होया जी उसका रिकॉर्ड, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी रही हैं। हाँ जी। पिछले बार पीडीएफए में गई जी, जी। यानी कि 30 किलो पे भैंस चल रही थी, एकदम से ऐसी बैक मार हाँ बैक मारा, बीमार हुई, यानी कि मरने से बच के वापिस आई जी घर पे। बच के वापिस आ। हाँ हाँ, नहीं तो पीडीएफए में पिछले बार दिख जाता जी उसका रिकॉर्ड सबको। तो पिछली बार पीडीएफए का तो एक बार फिर अब नजदीक लग रहा है टाइम। अभी तो वो उससे पहले हाँ, तो अभी धनौला भी नहीं। मेला है भाई हाँ साहब। हाँ जी हाँ। वहाँ पे भी बढ़िया बढ़िया अब की बार पशु पहुंचेंगे। और हाँ जी। पिछला मेला भी जो था, एक मैं आपको बताऊं, मैं भी लगभग 15-20 मेले घूम लिया। हाँ जी 15-20 में ये है पीडीएफए में 3 बार विजिट कर चुका हूँ हाँ जी। भाई साहब। अपना ये डीएफए का जो होता है अपना, हाँ धनौला में इस बार जी। नहीं डीएफए का तो ये है ना अपना कुरुक्षेत्र का, डीएफए और धनौला का है बीएफए का। हाँ बीएफए जी। तो धनौला का जो मेला है हाँ जी। वो मेरे हिसाब से, मेरी अपनी सोच है, बहुत ही बढ़िया निष्पक्ष और सुपर मेला रहा था जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी। पशु पहुंचे थे। हाँ जी तो वहाँ पर जरूर भाई सब पशुपालक भाई अपने पशुओं को लेके जाना। 1-2-3 दिसंबर का मेला है। हाँ जी हाँ 3 जी, दिन का हाँ है। जी हाँ। तो संग्राम की जो माँ है भाई, उसने 4 दांत ने 23 किलो, कितना बताया? 23,600 जी। 23 किलो 600 ग्राम दूध निकाल लिया। दूसरे हाँ जी। ब्यात में जी? नहीं फर्स्ट में जी, फर्स्ट 4 में। टीथ ने। देखो कई बार हाँ। 4 दांत दूसरे ब्यात नहीं 4 टीथ का जी उसका फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर हाँ जी, 4 हाँ जी। दांत ने 23 किलो 600 ग्राम इसकी मां ने वो संग्राम सबसे के बाद, पहली यानी कि फर्स्ट लैक्टेशन वाली भैंस थी हरियाणा की, जिसने जिसने हाई मिल्क रिकॉर्ड करवाया था जी पहली बार। इसकी मां ने रिकॉर्ड हाँ जी हाँ करवाया जी था हाँ संग्राम बुल जी, की। सबसे पहली थी जी। तो कौन से बुल का है ये भाई साहब? ये M29 का है जी। M29 है। हाँ जी प्योर जेड ब्लैक है भाई ये भी। और M29 की एक ये अलग पहचान रहती है। हाँ जी प्योर जेड ब्लैक से कटड़ी देख लो, अगर ओरिजिनल सीमन आपको मिलता है तो। हाँ जी हाँ जी। गलत है वैसे तो सही बात। M29 के नाम तो बहुत बहुत बिके सीमन हैं। भी। हाँ जी पर ओरिजिनल की बात, अगर ओरिजिनल आपको मिल गया तो उसका रिजल्ट भी ओरिजिनल ही आएगा। हाँ तो जी ये M29 का बेटा है जी। हाँ जी, ये M29 का बेटा है। 10 महीने का आप लेकर आए? 10 महीने का दिया था जी बिल्लू सरदार जी ने, अच्छा। और खरीदा नहीं था जी मैंने ये गिफ्ट ये बिल्कुल फ्री जी। गिफ्ट की? हाँ हाँ बिल्कुल। 2 कटड़े उनके पास से और आए हैं जी, वो भी ऐसे ही बस ब्रीडिंग का काम करने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है जी, 30-30 किलो दूध की जो भैंस है उनके तो पेट में बच्चे भी सेल हो जाते हैं जी। हाँ हाँ जी हाँ। साथ-साथ पर वहाँ पे बिल्लू सरदार जी के साथ अपना इतना वो है अच्छा। भी, यहाँ पे हमने ब्रीडिंग का काम उन्होंने देखा, अभी हमारा इंटरेस्ट है, हाँ जी। तो जो भी बच्चे हैं वो तकरीबन हमारे ही पास आते हैं। आपके पास? हाँ हाँ जी। तो और कोई कीमत लगा के नहीं जी, सिर्फ प्यार में। प्यार में। हाँ हाँ। तो और भी 2 बुल हैं अपने पास? 2 हैं जी टॉप रिकॉर्डेड। टॉप रिकॉर्डेड जैसे मदर मिल्क रिकॉर्ड? मदर मिल्क रिकॉर्ड उनका जी आप लगा के चलो 30 से प्लस है। 30 वो से ऊपर? 30 से ऊपर वाले दोनों, और 1 साल तक उनका सीमन भी आएगा बाजार में। बाद हाँ हाँ जी, पूरे यानी कि हरियाणा पंजाब में जहाँ तक पहुँचेगा उनका सीमन भी हम देखो, पहुँचाएंगे। अगर ऐसी बात है, इतना मदर मिल्क है उनका, हाँ जी रिकॉर्ड है, तो आपने ऐसा करना चाहिए, उनकी जानकारी शुरू से ही देते रहना चाहिए। कल को ये बात उठे भाई इसका डीएनए कराओ, वो कराओ, तो वो भी चलो वो भी टाइम सर, यानी कि जो भी होगा ना जी, सारा कुछ लोगों के सामने उसका मदर रिकॉर्ड जी, फादर चीज जेन्युइन हो। बिल्कुल जेन्युइन लोगों के सामने पेश करेंगे जी तो हम। एक कितनी साल उम्र होगी इसकी अब? इसकी लगभग जी अब मेरे ख्याल से 4 साल की हो चुकी है जी। 4 साल, यानी हाँ, हाँ कि जी। जो बिल्लू सरदार जी के पास में भैंस है, उसके पहले ब्यात का दूसरे का है? यो ये पहले का जी, पहले का है। जब दूसरे की कटिया है। 4 दांत ने उसने दूध निकाल लिया था 23 किलो 600 ग्राम, उसी ब्यात का है फर्स्ट टाइम। ये हाँ जी फर्स्ट टाइमर साथ आया था ये। संग्राम बुल जो है हाँ जी हाँ जी भाई, हाइट का मध्यम है, हाँ ना जी। ज्यादा कम है और हाँ ना ज्यादा हाइट है, जो मीडियम हाइट है जी। वैसे जो प्योर मुर्रा में है ना जी, हाँ जी। यही हाइट है मेन तो, अच्छा जो मिल्क वाली वो है जी लाइन, अच्छा जी। हमारा तो यही मानना जी। देखो देखो सबके अपने हाँ विचार हाँ हैं जी हाँ हाँ। एक चीज और है, आपका जो ये बुल है हाँ जी। संग्राम बुल, मैंने इसमें एक थोड़ी सी अलग चीज देखी। हाँ जी हर एक बुल से अलग चीज देखी भाई मैंने इसमें। आपने जो मेरे पास वीडियो भेजी थी हाँ जी उसमें तो इसका देखिए भाई तस्वीर, न्यू इस तरह लंबेपन में था, इतना टेस्टिकल साइज दिखाई दे हाँ रहा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। उस वीडियो में इतना दिखाई हाँ दे जी रहा हाँ है जी हाँ जी लंबेपन में। हाँ जी। अब ये चौड़ा हो रहा है, फैल रहा है। वो भी फोटो आप साथ लगाना और ये भी दिखाना। हाँ जी। इसके टेस्टिकल सबसे अलग हैं जी, बिल्कुल अलग। टेस्टिकल आप जैसे बता रहे थे, कभी ऐसा हो जाता है जिस तरह एक
भैंस की लेवटी नहीं हो जाए है? हाँ हाँ जी हाँ, कदे बिल्कुल इस तरीका तो हो जाए है। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखो भाई इस चीज का तो या तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं या भाई इसके शुरू से ही ऐसे हैं जी। या भाई जो ब्रीड के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज रखते जितने भी ब्रीडर आए हैं जी, सबने इसकी यही तारीफ की है। अच्छा। भी सबसे अलग हैं जी इसके टेस्टिकल। टेस्टिकल का हाँ एक- सबसे अलग। जिस तरह वो नहीं हो जा रहा रुपया। हाँ हाँ जी हाँ हाँ, बिल्कुल कल तो बिल्कुल। थानेदार बन गया, हाँ दूसरा जी, हाँ, बन गया, हाँ, कल नारायण बन गया, तो वो चीज है इसकी। जो इसकी जड़ है ना जी टेस्टिकल की, जी हमारी ये उम्मीद है कि कल को ना जो इसकी कटियां आएंगी ना, उनका इतना ही फैलाव होगा जी ल्योटी का। लेवटी का बिल्कुल इसी तरह जी। का फैला होगा भाई। हाँ, जो हाँ जी। कल को इसकी कटियां आएंगी जो इसकी मदर है ना, उस पे जाएंगी भी कटियां इसकी। तो इसके सीमन आपने तैयार करवाए कि नहीं? इसके सीमन मैंने तैयार करवा रखे हैं जी, और कई जगह पहुंचाए भी हमने। हाँ हाँ सरस्वती भैंस इसी के सीमन से बच्चा देने वाली है जी अब। देख लो भाई 10 दिन में जी। इसका जो सीमन है, संग्राम का जो सीमन है, एक ऐसी भैंस पे इस्तेमाल किया गया है जिसने भाई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो सुखबीर ढांडा भाई हाँ के जी हाँ, पास से सुखबीर भाई के पास से। सेल हो गया, पवित्र भाई के हाँ पास जी, गई पवित्र थी। भाई के 51 लाख रुपए की हाँ धनराशि। जी, हाँ जी, हाँ उसी सरस्वती का जिक्र होगा भाई साहब। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वही भैंस। और भाई 33 किलो 133 132 ग्राम की 133। 33 हाँ जी हाँ जी, 33। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था भाई सुखबीर भाई के पास से, सुखबीर ढांडा भाई के पास से सेल होकर गई थी सरस्वती, और आज पंजाब में। और उस भैंस के ऊपर जो सीमन रखा गया है संग्राम बुल, जिसके ओनर कमलजीत भाई बरनाला गांव है, जिनका पिंड बरनाला है, जिला अम्बाला जी। ठीक है हाँ सरपंच जी, साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई रिजल्ट तो ये मान लो आप, अगर बात करें मदर लाइन की और फादर लाइन, ये आप सामने देख रहे हो भाई। हाँ जी। संग्राम की चाहे कटड़ा है या कटड़ी आए, सरस्वती से आगे जो बच्चा पैदा होगा इस लैक्टेशन में कितना टाइम है जी? बस मान के चलो आप 10 दिन। ये देखो भाई एयरफोर्स का हाँ, एयरफोर्स का जो स्टेशन है मेन हमारे 8-10 अम्बाला का। जहाज उड़ लिए भाई, प्रैक्टिस हाँ, कर हाँ रहे जी, हैं हाँ ये। जी। और साउंड बहुत है इनका भाई। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। हमें तो आदत हो पड़ी तो हुई ये जी। तो बहुत एक हाँ जी। देखो, एक ये भी सौभाग्य की बात हो जाती हाँ है जी, हाँ कमलजीत जी। भाई, इतनी बड़ी भैंस पे एक भाई अपने बुल का सीमन रखवाया है। पवित्र भाई ने जी बड़ा सोच विचार करके वो मेरे पास बुल देखने आए। पहले उन्होंने वीडियो मंगवाई, अच्छा जी। तो फिर वो बुल देखने आए, लंबरदार जी और पवित्र भाई मेरे घर पे। अच्छा। फिर उन्होंने सीमन का चुनाव किया इसके। अच्छा जी। हाँ हाँ जी। तो इसमें जो भी आपने जानकारी दी है ये हाँ जी, भाई सरस्वती वाली और भाई सीमन वाली 101% बिल्कुल जी, बिल्कुल ओरिजिनल जी। और जो इसका सीमन भी है जी, मैं आपको ये भी बता दूं, उसकी इतनी क्वालिटी है ना जी सीमन की, यानी कि उसकी मोटिलिटी तकरीबन 100% मान के चलो आप। अच्छा जी। हाँ हाँ जी, सीमन में बहुत क्वालिटी आती है। कंसीव होता है एक ही बिल्कुल बिल्कुल जी। सरस्वती के पहले 1-2 सीमन लगे, उनसे कंसीव नहीं रही। अच्छा जी। इससे पहली बारी कंसीव होगी। इससे पहली बार में ही हाँ, हाँ कंसीव जी, हाँ, होगी। कंसीव तो होगी। कंसीव पावर जो है अपना संग्राम बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है जी। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी हाँ। तो जी सीमन का प्राइस क्या कुछ कर रखा है भाई साहब? 200 रुपये है जी। 200 रुपए। पहले भी 200 था शुरू में, अब भी 200 रुपये। आगे भी 200 ही रहेगा। आगे भी 200 ही रहेगा जी, ये चाहे व्यापार डिमांड नहीं- ज्यादा हो जाओ चाहे कुछ हो जाए। अब डिमांड बहुत बड़ी है पिछले दिनों से, पर अपना प्राइस वही है जी। कमलजीत भाई कहने का मतलब ये है, ये व्यापार नहीं, मुर्रा में सुधार की कोशिश है। बिल्कुल जी, ओरिजिनल सीमन लोगों तक पहुंच जाए। तो 200 रुपये सीमन है भाई, बिल्कुल जैसी जी। बात भाई ने बताई। अब भाई अपना तो नस्ल पे काम है, सुधार पे काम है। 200 रुपये इसका प्राइस रखे। और सब तो बड़ी बात यह है भाई, आज जो वर्ल्ड में जिस भैंस की गिनती करी जा हाँ जी, हाँ जी। इसका जिक्र वर्ल्ड की, अगर बफेलो की बात करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर बात करें, तब जिक्र आता है। सरस्वती भी इसी से प्रेग्नेंट है। कितना टाइम है ब्याने का बाकी? बस 10 दिन होंगे जी तकरीबन, 10 10-12 दिन, हद 15 दिन जी। अच्छा जी। आज से 10 या 15 दिन बाकी हैं भाई। बिल्कुल सरस्वती का जो भी रिजल्ट आएगा भाई साहब, उसके लिए आपको पहले ही बेस्ट ऑफ लक है। मैं चाहता हूँ Thank सरपंच you साहब बढ़िया कट्टी आए, जेड हाँ ब्लैक आए। जी। अगर कट्टा भी आएगा तो वो भी आगे वो नस्ल भी में वो नस्ल सुधार के काम आएगा जी, बहुत काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 200 रुपये वाली बात आपकी बहुत अच्छी लगी। हाँ जी। अवेलेबल कहाँ पे है? आपके पास में ही है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तो अब तक कोई नहीं बनाया जी, अच्छा, अपने पास में ही सिमन। अपने पास तो ही है जी। किसी ने भी सिमन लेना हो तो भाई साहब के पास में ये उपलब्ध है, इसका सिमन है। और अब पहली ना 2 तारीख को तकरीबन पक्की 2 या 3 को BFA मेले में जी। पक्का? चलो पक्का जी, वहीं हाँ, मुलाकात करेंगे हाँ जी, भाई हाँ साहब जी। से BFA में, यानी कि धनौला में। मंडी। हाँ जी, धनौला मंडी में। तो पहला ही मेला लगेगा। हाँ हाँ जी, क्योंकि पंजाब के कुछ भाई हैं, उनके बहुत फोन आ रहे थे जी। तो भाई सीमन तो भाई साहब के पास उपलब्ध हैं और कहीं पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। और जो भी भाई हरियाणा पंजाब से तकरीबन पशुपालक पहुंचेंगे,
धनौला मंडी। हाँ जी, 1 2 3 को मेले में, 2 और 3 को जी वहाँ पे आप पहुंचोगे, बिल्कुल वहीं पहुंचेंगे जी। सीमन पूरी सीमन, मात्रा में लेकर पहुंचोगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसका सीमन तैयार करा रखा है हमने पूरी प्राइस मात्रा। वहाँ पर भी 200 रुपये रखा के बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बढ़ेगा नहीं जी, 200 रुपये। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पर भी भाई 200 रुपये पर स्ट्रा आपको मिलेगी। और संपर्क कोई भी भाई करना चाहे तो फोन नंबर क्या है भाई साहब? मेरा जी 94 67 11 80 49। 94 67 हाँ जी, 67 हाँ 9467 11 8049। ये फोन नंबर है भाई कमलजीत भाई का। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर यहाँ से सीमन लेना है, अगर यहाँ से सीमन लेना है या फिर अपना BFA से सीमन लेना है धनौला मंडी से, तो इस नंबर पर संपर्क कर लियो। और भाई पुल कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बता दियो। राम राम, नमस्कार सारे ने कर दो जी। नमस्कार जी, राम राम सभी भाइयों को, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी सारे ने।